बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में चीकू नाम का एक बहुत ही प्यारा और नटखट लड़का रहता था। एक दिन खेलते समय वह जंगल की ओर गया। वहां झाड़ियों के पीछे उसको कुछ तेज सुनहरी रोशनी दिखी। जमीन पर एक बीज पड़ा था जो किसी जलते हुए कोयले की तरह दमक रहा था। उसने सावधानी से उसे उठाया और अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। घर पहुंचते ही उसने आंगन की सूखी मिट्टी को कुदाल से खोदा, बीज को गहराई में दबाकर ऊपर से मिट्टी की परत बिछा दी। अगले 21 दिनों तक चीकू का दिन कुएं और आंगन के बीच बीतता रहा। वह भारी बाल्टियां खींचता, पानी की धार को मिट्टी पर गिराता और उस जगह की रखवाली करता। 21वें दिन मिट्टी फटी और एक हरा अंकुर बाहर निकला। वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तो भी मोदी सार सवाल होगा, टहनियां फैलने लगीं और देखते ही देखते वह एक विशाल पेड़ बन गया। उसकी डालियों पर लगे आम सूरज की पहली किरण पड़ते ही सोने की तरह चमकने लगे। गांव वाले बाड़ के बाहर जमा हो गए। वे अपनी आंखें मलते, एक दूसरे को ढकेलते और उस चमक को देखकर हैरान रह गए। चीकू पेड़ के तने को छूकर खड़ा रहा, जबकि हवा में उन फलों की तेज चमक फैल गई। पेड़ की टहनियां एक दूसरे से रगड़ने लगीं, जिससे सूखी लकड़ी के टूटने जैसी चटकने की आवाजें गूंज उठीं। हवा थम गई और पेड़ के भीतर से एक भारी गूंजती हुई आवाज निकली। चीकू ने अपने कान पेड़ के तने के पास लगाए। आवाज ने कहा, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा ने मुझे नींद से जगा दिया है। अब हर सुबह इस पेड़ से तुम्हें एक सोने का आम मिलेगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चीकू ने टहनी से एक भारी फल तोड़ा। वह धातु जैसा ठंडा और वजन में भारी था। वह उसे लेकर सीधे शहर के हलचल भरे बाजार में गया। उसने सोने के आम को एक सुनार को दिया और बदले में सिक्कों की थैली ली। उन सिक्कों से उसने ढेर सारी नई किताबें खरीदी और उन्हें गांव के स्कूल की अलमारियों में सजा दिया। इसके बाद वह खिलौनों की दुकान पर गया, जहां उसने रंग बिरंगे लकड़ी के घोड़े और गेंदें खरीदी। उसने गांव के बच्चों के लिए खिलौनों का एक बड़ा ढेर लगा दिया। बच्चे दौड़ते हुए आए, खिलौनों को हाथ में लिया और खुशी में नाचने लगे। चीकू एक तरफ खड़ा होकर उन्हें देखता रहा, जबकि उसकी जेब में बचे हुए सिक्कों का वजन उसके संकल्प को और मजबूत कर रहा था। गांव का मुखिया अपनी हवेली की खिड़की के पास खड़ा था। उसने चीकू के घर की ओर देखा, जहां बच्चों के शोर और खिलौनों की खनक से माहौल खुशहाल था। मुखिया की आंखें उन सुनहरे फलों पर टिकी थीं। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और माथे की लकीरें गहरी हो गईं। उसने अपने कमरे के कोने से एक गहरे रंग का भारी लबादा निकाला और उसे अपने कंधों पर लपेट लिया। रात का पहरा शुरू हो चुका था और चारों ओर सन्नाटा था। मुखिया दबे पांव अपने घर से बाहर निकला। वह गलियों की छाया में छिपता हुआ चीकू की छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंचा। उसने मिट्टी की दीवार के एक हिस्से को पकड़ा और जोर लगाकर ऊपर चढ़ गया। दीवार फांदकर वह सीधे आंगन में कूदा। उसके पैर की आहट दबी हुई थी। उसने चारों तरफ नजर घुमाई। चीकू अपनी झोपड़ी के अंदर सो रहा था। मुखिया ने अपनी सांसें रोक लीं और धीरे धीरे उस विशाल पेड़ की ओर कदम बढ़ाए। पेड़ की पत्तियां ठंडी हवा में हल्की सी सरसराहट कर रही थीं। मुखिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और उसकी निगाहें सिर्फ उन चमकते हुए सोने के फलों पर टिकी थीं। वह पेड़ के तने तक पहुंच गया और एक पल के लिए रुककर पीछे मुड़कर देखा। सब कुछ शांत था। उसने लालच में भरकर अपने हाथ पेड़ की टहनियों की ओर फैला दिए। जैसे ही मुखिया की उंगलियां सोने के आम को छूने के लिए आगे बढ़ीं, पेड़ का पूरा शरीर अचानक कांप उठा। टहनियां जो एक पल पहले स्थिर थीं, अब जीवित सांपों की तरह लहराने लगीं। उन्होंने हवा में फुफकारते हुए मुखिया की ओर झपट्टा मारा। एक तेज गूंजती हुई आवाज पूरे आंगन में फैल गई। अचानक पेड़ के इर्द गिर्द एक प्रचंड आंधी उठ खड़ी हुई। हवा का दबाव इतना अधिक था कि मुखिया के पैर जमीन से उखड़ गए। वह हवा में एक गेंद की तरह उछला और जोर से जमीन पर जा गिरा। मिट्टी चारों तरफ उड़ने लगी और धूल के गुबार ने मुखिया को घेर लिया। उसके हाथ से पकड़ छूट गई और वह अपनी कमर पकड़कर दर्द से तड़पने लगा। मुखिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उसकी चीखें आंधी के शोर में दबने लगीं। वह घुटनों के बल रेंगते हुए पेड़ से दूर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर रास्ता रोकने लगीं। हर तरफ से टहनियां उसे चारों ओर से घेर रही थीं। मुखिया ने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह जमीन पर दुबक कर बैठ गया।
अपनी जान बचाने के लिए वह पेड़ की ओर देख भी नहीं पा रहा था। पेड़ की शाखाएं अभी भी हवा में चाबुक की तरह चल रही थीं, मानो वे किसी भी घुसपैठिए को मिट्टी में मिला देने के लिए तैयार थीं। मुखिया कांप रहा था, उसकी सांसें तेज थीं और उसके माथे से पसीना बहकर धूल में मिल रहा था। चीकू अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने हाथ में एक जलती हुई लालटेन थाम रखी थी। लालटेन की पीली रोशनी में उसने मुखिया को जमीन पर दुबके हुए देखा। मुखिया का शरीर डर से थर थर कांप रहा था। चीकू ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मुखिया का हाथ पकड़कर उसे पेड़ की पहुंच से दूर खींच लिया। मुखिया ने अपना सिर झुका लिया, उसकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। चीकू ने शांति से कहा, यह पेड़ केवल नेकदिल लोगों की सेवा करता है, तुम्हारा लालच इसे पत्थर बना देता है। मुखिया ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपना हाथ छुड़ाया और डगमगाते कदमों से दीवार की ओर बढ़ गया। वह बिना पीछे मुड़े अंधेरे में ओझल हो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ चीकू ने फिर से एक सोने का आम तोड़ा। उसने उसे गांव के सामुदायिक केंद्र में जाकर दान कर दिया। जैसे ही फल केंद्र की मेज पर रखा गया, पेड़ की पत्तियां खुशी में एक साथ थिरकने लगीं। पूरे गांव में एक अनोखी और सुनहरी चमक फैल गई। लोग घरों से बाहर निकल आए और एक दूसरे को गले लगाने लगे। खेत फिर से लहलहाने लगे और बच्चों की हंसी गलियों में गूंज उठी। लालच का अंत होते ही गांव में खुशहाली का नया दौर शुरू हो गया। चीकू मुस्कुराते हुए अपने पेड़ के पास वापस लौट आया और उसे सहलाने लगा। Hey! Please like and subscribe to my channel and hit the bell icon.